अब तक आपने सुप्रीम कोर्ट में हुई कई तरह की जुर्ह के बारे में सुना होगा। अलग अलग मामलों में चीफ जस्टिस के सवाल और वकीलों की दलीलें भी देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा संवाद दिखाने जा रहे हैं जो बहुत विशेष है, क्योंकि ये संवाद हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए एक वकील के बीच। सही सुना आपने, एक वकील जिसे AI के जरिए बनाया गया है। आज इसी AI वकील से चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल किए, जिस पर हम आपको एक वीडियो कुंजी दिखाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव का उद्घाटन किया गया। इस म्यूजियम में एक AI वकील का सेटअप तैयार किया गया है, जिससे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक सवाल पूछा और जो जवाब AI वकील की तरफ से मिला उसे सुनकर चीफ जस्टिस हंसने लगे। जस्टिस चंद्रचूड़ का सवाल था, क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? इस पर AI वकील ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Is the death penalty constitutional in India? Yes, the death penalty is constitutional in India. It is reserved for the rarest of rare cases as determined by the Supreme Court, where the crime is exceptionally heinous and warrants such a punishment. भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और AI वकील के सवाल जवाब के बाद TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एडवोकेट से कुछ प्रश्न किए। हमारे संवाददाता ने AI वकील से पूछा, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इस पर क्या जवाब मिला, ये भी देखिए। मैं इनसे सवाल पूछूंगा और जाहिर है कि जिस तरह से इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जवाब दिया था, मेरे सवाल का भी जवाब वो देंगे। इसकी प्रक्रिया ये है कि यहाँ पर एक माइक है, इस माइक में एक बटन है, इस बटन के जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? I don't have the exact number of articles in the Constitution of India. However, I can share some information based on the cases I've worked on involving specific articles. If you're interested in that, feel free to ask. What is Article 14 of Constitution of India? Article 14 of the Constitution of India is a fundamental right that guarantees equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. It essentially means that no person shall be denied equality or discriminated against by the state. पूरी तरह से डिजिटली मॉनिटर किया गया है सभी चीज़ों को और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना के बाद से जो जजेस हैं उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर जो भारत के महान ज्यूरिस्ट रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है।